राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत बिगड़ी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को सीने में दर्द की शिकायत होने पर उन्हें दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों का कहना है कि राष्ट्रपति की हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में कहा, मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बांगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार असम को रोजगार युक्त व बाढ़ मुक्त बनाकर समृद्ध असम बनाने के लिए संकल्पित है। जागीर रोड जनसभा में भाजपा को आशीर्वाद देने आए इस जनसैलाब के जोश व उत्साह से स्पष्ट है कि असम में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए कहा कि आज नई दिल्ली में कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री श्री सु वेक के साथ उत्कृष्ट विचार विमर्श हुआ। हमने भारत और आरओके के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। असम में भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी के दो नेता भाई बहन असम में पर्यटन के लिए आते हैं। राहुल बाबा को देखा है या नहीं? अभी चाय बागान में पत्ती नहीं बैठी है और प्रियंका जी पत्ती तोड़ने के लिए फोटो सेशन करा रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि गौड़ान आधारित स्वयं सहायता समूह का निर्माण धीरे धीरे ये समूह आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गोबर खरीद योजना से ग्रामीणों की आय बढ़ी और आवारा पशु समस्या का निदान हुआ, मगर यूपी में प्रचार ही शासन को मंत्र बनाकर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को बनाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में चलती गर्मा गर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी का स्क्रू ढीला है, औद्योगिक विकास रुक गया है लेकिन उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। भारत बंद के आह्वान के दौरान पंजाब के अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने कुर्ता उतार कर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पहले चरण के मतदान के पूर्व संध्या पर बलरामपुर से मौजूदा विधायक और टीएमसी के उम्मीदवार शांतिराम महतो, जो कि निवर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उन्हें पैसे बांटते हुए देखा जा सकता है। क्या चुनाव आयोग कृपया ध्यान देगा और कार्रवाई करेगा? बिहार में ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी और उनकी बेटी की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने किया जब्त। बता दें, इन पर मेडिकल कॉलेज की सदस्यता दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हाजी साहब की जितनी बातें की जाए कम होंगी। हमने बहुत करीब से उन्हें देखा है। एक गार्जियन, मार्गदर्शक, साथी का हाथ हम लोगों से छूट गया, लेकिन जरूर उनके साथ उनके कर्तव्यों को जिंदा रखने, अमर रखने के लिए हमें कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा की सरकारों और अन्य को यह निर्देश दिया है कि दिल्ली को यमुना नदी के पानी की आपूर्ति पर 6 अप्रैल यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल संकट का सामना कर रही दिल्ली की जलापूर्ति कम न की जाए।
बंगाल विधानसभा चुनाव में पूर्व मेदिनीपुर के केजरू विधानसभा सीट से उम्मीदवार पार्थ प्रीतम दास की पत्नी लिपिका दास ने हाई कोर्ट में अपने ही पति का नामांकन रद्द करने की याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नामांकन दर्ज करते वक्त उनके पति ने कई तथ्यों को छुपाया है, जैसे कि उन दोनों के बीच तलाक का मुद्दा चल रहा है और उनका एक पुत्र भी है और मुकदमा चलते वक्त ही प्रीतम दास ने दूसरी शादी भी कर ली है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में पुलिस ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया, जहां से 25 जिलेटिन की छड़ें, 3 डेटोनेटर पिन, 2 बैग और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिसे पुलिस कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को उनके मुकदमे और कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट करने को कहा है। हालांकि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में रखा जाएगा, ये विशेष कोर्ट तय करेगा। झारखंड के चर्चित चाईबासा जेल ब्रेक कांड के आरोपी नक्सली रणवीर पात्रो ने सीआईडी के समक्ष सरेंडर कर दिया है। बता दें कि साल 2014 में चाईबासा जेल ब्रेक कांड के दौरान रणवीर जेल से भागने वाले माओवादियों में शामिल था। इस संबंध में चाईबासा सदर थाना में 9 दिसंबर 2014 को रणवीर समेत अन्य माओवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के 13वें मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि निठारी कांड के अब तक 12 मामलों में सीबीआई कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गुंडा कहे जाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये देश की प्रजातंत्र का अपमान है। लोकसभा चुनाव में हमने 18 सीटें जीती हैं। क्या उन्होंने गुंडे को प्रधानमंत्री बनाया है? क्या भाषा बोलते हैं? ये भारत के संस्कार नहीं है।